Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a 2 ampere current carrying straight metal wire of resistance 1 ohm resistivity 2 into 10 raised to minus 6 ohm meter, area of cross section 10 mm square and mass 500 gram is suspended horizontally in mid air by applying a uniform magnetic field B bar. The magnitude of B is dash 10 raised to minus 1 Tesla, given G as 10 meter per second square we can take. So यहाँ पे जो key concept for this question we need to understand is the concept of magnetic force on current carrying wire. So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर विच इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन F bar इक्वल टू I L bar क्रॉस B bar. तो ये एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो हमें एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर गिवन है, लेट्स सपोज दिस इज द वायर, और इसको हमने सस्पेंड किया हुआ है. सो दैट मीन्स इसका जो वेट है mg दैट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द फोर्स दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स Fm बोल देते हैं हम इसको, ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमसे पूछा जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज, सो यहाँ पे सिंपली फॉर सस्पेंशन वी कैन राइट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होने चाहिए, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही. सो इसका डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी आई एल बी साइन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू एम जी. क्लियर है. हमें फाइंड करना है बी की वैल्यू. तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी अपॉन आई एल साइन थीटा. अच्छा, थीटा क्या होता है, बेसिकली इट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे वी कैन सी फोर्स हमें ऊपर चाहिए, तो ये फोर्स ऊपर लाने के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी वो भी हम पता लगा सकते हैं. एंड ऑल्सो वी कैन सी एल क्रॉस बी करने पर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. सो दे हैज टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं हम यहाँ पे. तो यहाँ पे हम साइन थीटा को बेसिकली साइन 90 लिख सकते हैं. ऑल्दो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम मान ले कि हमें हमें फोर्स ऊपर की तरफ चाहिए, राइट, तो करंट हम इस डायरेक्शन में भेजेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, तभी फोर्स हम बोल सकते हैं कि ऊपर की डायरेक्शन में होगा. फॉर दिस पर्टिकुलर अगर हम इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तब डायरेक्शन विल बी अपवर्ड, तभी ये वायर बैलेंस्ड कहलाएगा, क्योंकि फोर्स ऊपर होगी और वेट की फोर्स नीचे होगी, तब ये बैलेंस कर सकते हैं हम, ठीक है. अब ये कैसे पता चला कि करंट राइट वर्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, बाय राइट हैंड पाम रूल हम यूज कर सकते हैं. थम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड जो फिंगर होगी राइट हैंड की that will be in the direction of magnetic field, so palm face will give the direction of force. So from that we can get this values, ठीक है. अब अगर हम देखें तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये साइन 90 हो जाएगा, बेसिकली साइन 90 विल बी 1, तो ये आ जाएगा एम जी अपॉन आई एल. तो m इज 0.5 kg एंड g की वैल्यू वी कैन टेक इट एज टू बी 10 डिवाइडेड बाय i कितना गिवन है, करंट इज बिन गिवन एज 2 एम्पियर, लेंथ हमें गिवन है, लेंथ हमें गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ हमें गिवन नहीं है, तो लेंथ के लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो उसके लिए वी हैव बीन ऑल्सो गिवन विद रेसिस्टिविटी, तो हम यहाँ पे लेंथ को अभी फिलहाल लेंथ ही लिख देते हैं. ये रिजल्ट आएगा 5/2L, ठीक है ना. इसको हम अभी फिलहाल इक्वेशन 1 बोलते हैं, पहले हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं. तो लेंथ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज रो एल अपॉन ए, राइट. तो रेजिस्टेंस हमें गिवन है 1 ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो बीन गिवन 10 mm का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, राइट. 1 mm करस्पॉन्ड्स टू 10⁻³ तो 10⁻6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रो, रेजिस्टिविटी इज गिवन 2 इंटू 10⁻6, तो ये कैंसिल कैंसिल एंड ये आ जाएगा 5. लेंथ की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 5 मीटर. तो अब वो सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में हम. तो फ्रॉम 1 जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/2 इंटू एल, यानी कि 2 इंटू 5 बेसिकली, तो 5 से 5 भी कैंसिल, तो 0.5 एंड 0.5 को हम 5 इंटू 10⁻1 टेस्ला लिख सकते हैं. तो आंसर ऑन कंपेयरिंग इट कम्स आउट टू बी 5. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.